अगली खबर भोपाल से है, जहां विश्वास सारंग के बयान पर पटवारी ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधा है। भ्रष्टाचार और वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है। नकली नोट के जखीरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। तो भोपाल का ये पूरा मामला विश्वास सारंग ने बयान दिया है, जिस पर पटवारी ने पलटवार किया है। 40 करोड़ की बिल्डिंग बनाई गई लिंक रोड नंबर 1 पर, उसमें मीटिंग हॉल बनाना भूल गए। अब कह रहे 10 करोड़ का फिर खर्चा करेंगे, नया मीटिंग हॉल बनाएंगे। ये 40 करोड़ में 50% भ्रष्टाचार था, इस मीटिंग हॉल में 60% होगा। ये 50% कमीशन की सरकार है। आप देखो जितने ब्रिजेस की घटनाएं घटी, उनकी न प्लानिंग थी, केवल बनाना है, क्योंकि सरकार के पैसे में कमीशन खाना है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। अधिकारी कर्मचारियों से सिर्फ उगाही की जाती है और उसके आधार पर कैसे भी कर्ज लो और काम बताओ और कमीशन दो। ये मोहन सरकार का मुख्य नारा है। सर, नरेला विधानसभा में ये देखने को मिला कि 1 और 2 नंबर ऐसे घर हैं वहाँ पर 75 वार्ड नंबर में, जिसमें 124 लोग रहने की सूची मिली। जब बीएलओ वहाँ पहुंचे तो केवल एक बूढ़ी अम्मा मिली, कोई भी नहीं मिला। लगातार आप लोगों द्वारा एसआईआर पर नकेल कसी जा रही है। एसआईआर को लेकर मोटिवेशन ऑफ वे कि हम वोटर लिस्ट में सुधार करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने इस देश में नैरेटिव कहा कि मोदी सरकार चुनाव आयोग सांठगांठ करके चुनाव पर कब्जा कर रही है, राज्यों पे कब्जा कर रही है, लोकसभा में कब्जा किया। जो एसआईआर है, इससे एक बहुत बड़ा वर्ग डरा हुआ है। चुनाव आयोग की जो कमियां हैं, जो अनियमितता हैं, जो 20 कलेक्टरों को अभी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने डांटा, इसका मतलब है कि हम जो कांग्रेस पार्टी बात उठा रही है वो सही थी। तो ये 20 लोग मिलना, 200 लोग मिलना, 500 लोग मिलना, यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं और ये निकल रहा है, पूरे देश में निकल रहा है। ये राहुल गांधी जी ने जो आवाज़ दी वो सही है। सर, नॉन परफॉर्मिंग नेताओं की आप लोग भी लिस्ट बना रहे हैं? नहीं, 100% जो कोई भी संगठन क्रियाशीलता से चलता है, निरंतरता से चलता है, जिसकी जो जिम्मेदारी वो निभाएगा तो उसको काम डबल देने की आवश्यकता है, और जो काम नहीं करेगा उसको नहीं। बीजेपी कह रही है सबसे पहले राहुल गांधी का ही नाम आएगा ऐसे में। हाँ, मैं समझता हूँ कि वोट चोरी करके अगर सत्ता में आप हथिया लोगे और लगातार चुनाव आयोग को कार्यकर्ता बना लोगे, चुनाव आयुक्त आपके घर का बना लोगे, चुनाव आयोग की प्रक्रिया को दूसरे तरीके से मैनिपुलेशन करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपॉइंट करने लग जाएंगे, सारी स्वायत्त संस्थाओं पे आपके कब्जे हो गए और आप जो मीडिया आपके हिसाब से बोलने लगी और जिस तरीके से आप बात कर रहे हो और ये इस तरह की भाषा बीजेपी की, यही तो रावण जैसी है। अंत होगा इसका। बीजेपी की भाषा रावण जैसी है, इसका अंत होगा, ये कहना है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बीजेपी सांसद का पलटवार आया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने वाड्रा को जवाब दिया है और इनके लिए जीतने पर निष्पक्ष चुनाव होता है और अगर नहीं जीतते तो इसी पर सवाल खड़े करते हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल की कांग्रेस को नसीहत की जनता की नब्ज कांग्रेस नेता टटोले। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से बयान आया था, जिस पर बीजेपी सांसद ने पलटवार किया है। उनका काम है और वास्तविक सत्यता वहाँ की जनता से पूछेंगे तो जनता बता देगी हमने वोट किसको दिया है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और विकास को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी पर अटूट विश्वास को लेकर उन्होंने वोट, जनता ने वोट दिया। अगली खबर बिलासपुर से, जहां पर हाईकोर्ट में हंगामे का मामला आया है। जी हां, हंगामा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। सतनामी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था और कथावाचक की पेशी पर भीड़ ने हंगामा किया था। पुलिस और वकीलों को भी घेरने की कोशिश की गई है। उपद्रवियों को पुलिस ने कोर्ट से खदेड़ा है। आशुतोष चैतन्य जी के गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और उस दौरान वहां पर कुछ लोग असामाजिक तत्व जो कि तथाकथित रूप से एक समाज जानबूझकर ऐसा अपने आप को बताते हुए कि समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन सभी को हटाया गया वहां से। और उसके बाद भी इन लोगों ने लगातार पुलिस के साथ हुज्जतबाजी की, धक्का मुक्की की और एक दबाव बनाने का प्रयास किया। इस घटना के पश्चात उसमें पुलिस के द्वारा 2 एफआईआर की गई हैं विभिन्न लोगों के खिलाफ, जिनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई। अगली खबर कोरिया से, जहां कोरिया में पिछले 2 हफ्ते से रजिस्ट्री का काम ठप है।
सरकारी इंटरनेट सेवा ठप होने से दिक्कतें आ रही हैं और रोजाना घंटों लाइन में स्थानीय लोग लग रहे हैं। रजिस्ट्री प्रक्रिया न हो पाने से लोग परेशान हो रहे हैं और दूर दूर से आए लोगों को वापस जाना पड़ रहा है। इंटरनेट सेवा ठप होने से कर्मचारी भी परेशान हैं और पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है रजिस्ट्री की प्रक्रिया।